गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सुचित्रा। जो आंसर की डाली है कांट हेयर यू प्रॉपरली। ओके, 1 सेकेंड। गुड मॉर्निंग सूर्यवंशी। गुड मॉर्निंग देवकर। गुड मॉर्निंग सुचित्रा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये स्टार्ट करते हैं। आप लोग आपने आंसर की देखी होगी। गुड मॉर्निंग सार्थ, गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर की देखी है। अभी वो रिवाइज है, एक और डालेंगे। अभी वो 29 क्वेश्चन है जो उसका फर्स्ट आंसर है। तो किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? इसमें एक चेंज है, बस ध्यान रखना। 29 क्वेश्चन का आंसर 1 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? कोई बताएगा 120 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के? 120 में से कोई है जो 120 है? गुड मॉर्निंग ईशा, बताओ। 120 में से कोई है जिसके 120 मार्क्स हैं? आउट ऑफ आउट, बाहर के बाहर मार्क्स। कोई है जिसके बाहर से बाहर है, जिसके नियर ऑफ आउट? डिड नॉट चेक। ओके, चलो ठीक है, आप लोग चेक करना आज और फिर मुझे बताना। अभी मैं रिवाइज डालूंगा आपके पास। ओके आदित्य मई का 26 राइट है, वेरी गुड। तो देखो, आपको अब मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा क्योंकि 2 बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। और बेसिक चैप्टर का मतलब हुआ कि ये चैप्टर कई चैप्टरों के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको कल क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको देखो क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना आप लोगों को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। 1 सेकेंड, तो मैं और पास कर देता हूँ। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो आप लोग। आप लोगों ने क्या कहा था मैंने आपको कि इसको शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो, इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो साइज डिफरेंस, अगर साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा, साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना सॉलिडिटी भी ज्यादा होगी। साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तो सॉलिडिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया। इन जनरल वे में हम क्या करेंगे, इसको 2 कैटेगरी में बांट देंगे। 2 कैटेगरी। एक एनायन का साइज होगा, जो एनायन के साइज को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक हम कहेंगे जो स्मॉल साइज वाले होते हैं, और एक हम जिसे कहेंगे लार्ज साइज वाले होते हैं। तो लार्ज साइज के साथ आंसर कुछ और आएगा और स्मॉल साइज के साथ आंसर कुछ और आएगा। देखो, स्मॉल साइज में जनरली ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, फ्लोराइड हो गए, ये आपके स्मॉल साइज में आते हैं जिनका साइज छोटा है। और लार्ज साइज में कौन से आ गए, जिसके 3 से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ClO4 माइनस। तो ये कंपाउंड होते हैं जो लार्ज साइज वाले होते हैं। तो जो लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज के केस में क्या होगा कि आंसर अलग होगा। जितना साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। जितना साइज का डिफरेंस इन जनरल वे में ज्यादा होगा उतना सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है,
और स्मॉल साइज में कौन से हैं देख लो, और लार्ज साइज में कौन से हैं देख लो। फिलहाल मैं इसी के करवा रहा हूं आपको, फिर आगे हम और ब्रॉड चलते चले जाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो इसे मैं रब कर रहा हूं। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में यही वाले क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, कभी भी ध्यान रखना। एग्जाम में केवल क्वेश्चन आंसर ही आते हैं। क्वेश्चन आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे लिखा मैंने LiClO4, सेकेंड इज NaClO4, KClO4 और RbClO4। देखो 1 2 3 4। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी। 1 2 3 एंड 4। हाँ वेरी गुड। वैभवी मिसिंग हो गए। पृथ्वीराज ने सही कहा है, सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी मिस कर गए आप लोग। आदित्य मई का राइट है, बाकी मिसिंग हो गई, मिस कर गए, मिस हो गया। मनाली सही है। देखो फिर से मैंने आपको क्या कहा, साइज डिफरेंस। अब देखो एक पोर्शन सबका सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है, पहले सेम है, और ये वाला कौन सा है, ये आपका लार्ज साइज। तो जो लार्ज साइज होगा, मैंने आपको कहा था अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके लिए लार्ज साइज में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा है, तो बड़े साइज को बड़े साइज ही होल्ड करता है। अब देखो ये तो किसका साइज हो गया आपका, एनायन का। अब कैटायन का साइज देखो, कैटायन का साइज Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस। तो ये होगा आपका कैटायन का साइज। अब कैटायन का साइज देखो, सबसे बड़ा साइज है Rb का, तो बड़ा साइज बड़े साइज को होल्ड करके रखता है। हाँ वेरी गुड सुचित्रा। तो इसमें जो लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 4 वाले की। 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा साइज को क्या करेगा, वो कंबाइन करके रखेगा। यानी फोर्स सबसे ज्यादा 4 का होगा, तो सॉलिबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे क्या होगा, फोर्स हम ज्यादा लगाएंगे और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो जितना टाइटली बाउंड होगा क्या होगा, वो घुलेगा नहीं। घुलने के लिए क्या चाहिए, उसे तोड़ना पड़ेगा मुझे इसे। अगर मुझे इसको वाटर में डिसॉल्व करना है, मैं ये मार्कर लिया मैंने, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे पहले छोटे 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 पीसेस में तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत छोटे पीस में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वैभवी हाँ बिल्कुल, लार्ज साइज में अपोजिट हो जाता है। इसका मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था लैटिस एनर्जी का, कि जितना बड़ा साइज होगा, यहाँ देखो ये आपको मैंने बताया था, अगर बिगर बिगर साइज होगा किसका, कैटायन का, और बिगर साइज होगा किसका, एनायन का, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी। यानी इसमें साइज डिफरेंस कम हो गया। सीधी सी बात क्या हुई, साइज का डिफरेंस सबसे कम किसका है, इसका। साइज का डिफरेंस सबसे कम किसका है, इसका, क्योंकि ये भी बड़ा साइज और ये भी बड़ा साइज। और सबसे ज्यादा डिफरेंस कितना है, इसका। तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4। इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं, देखो इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। हाँ डिफरेंस का मतलब हो गया डिफरेंस। देखो ये है एनायन का साइज, ये एनायन है, यहाँ पे भी मैंने कहा एनायन, ये भी एनायन। अब यहाँ आपको दिखेगा नहीं, नेक्स्ट वाला छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक।
अब देखो इसमें लिथियम लगा हुआ, लिथियम छोटा साइज, ठीक है। इसके बाद सोडियम, सोडियम थोड़ा बड़ा साइज, और उसके बाद फिर क्या है ये पोटेशियम और बड़ा साइज। तो कौन ज्यादा तेजी से होल्ड करके रखेगा, सबसे ज्यादा कौन होल्ड करेगा इसमें से? इसमें से सबसे ज्यादा होल्ड करेगा जिसका बड़ा साइज होगा, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बड़ा साइज बड़े साइज को होल्ड करता है, यानी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फोर्थ वन वाले की। और लैटिस एनर्जी होगी यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स इसके बीच में होगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है अभी? ठीक है, फिर से ध्यान से देखना इसको। डिफरेंस का मतलब साइज, देखो साइज एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। और ये देखो दोनों बराबर के हो गए, तो बराबर के हो गए तो क्या हो गया? साइज डिफरेंस कम है, इसके बीच में डिफरेंस है नहीं ज्यादा। तो जितना बड़ा साइज ये दोनों आपस में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सोचना जरा। नेक्स्ट वन इज BeCO3, MgCO3, CaCO3 और SrCO3। क्लियर है? तो अब इसका आंसर करो। अब बताओ इसमें से सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 4, सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉलिबिलिटी, वेरी गुड वैभवी, पृथ्वीराज, अदिति, आयुष, वेरी गुड, ध्रुव जैन, सिद्धि, मनाली, अद्वैत, सुचित्रा, पार्थ, परमिता रॉय, आदित्य मयकर, वेरी गुड। अनुजा मिसिंग कर गया आप, श्रावणी मिसिंग हो गई। देखो इसमें CO3 इज बिग इन साइज, रुजुल बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको कहा था कौन से बड़े साइज वाले होते हैं, CO3 बिग साइज वाला है। अगर बिग साइज है तो उसे कौन से स्टेबलाइज करेंगे? बड़े साइज वाले। अब इसमें देखो BeMgCa और Sr, तो इसका 2+2+2+2+। अब देखो यहाँ पे चार्ज सबका सेम है, साइज सबसे बड़ा किसका है? Sr का, तो इसके बीच में लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। वह भी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लैटिस एनर्जी होगी वो किसकी होगी? 4 3 2 और 1। लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि जिसका बड़ा साइज है वो बड़े साइज को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, सुचित्रा राइट आंसर है। तो सॉलिबिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा। सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 एंड 4। इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी नहीं पूछी जाती, ध्यान रखना कभी भी, पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। और वहां पे क्वेश्चंस ही आएंगे, सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने देखा भी होगा अभी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करो, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने, ताकि क्वेश्चंस ना छूटे हमसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें देखो ध्यान से देखना उसे, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमने। इसके बाद आगे आ रहा है और कॉन्सेप्ट, उससे हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, LiF, NaF, KF, RbF और CSF। 1 2 3 4 5, किसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की? मिसिंग हो गए। और यहाँ से रुजुल राइट आंसर है, अंश गांधी, अद्वैत सही है, सुचित्रा, पार्थ सही है, और ये सिद्धि सही है, अदिति, मनाली राइट है। मिसिंग हो गई वैभवी। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने हसरावनी राइट है, अब मैंने आकाश सही है। अब देखो चेंज क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे फ्लोरीन इज अ स्मॉल साइज, जो एनायन है मैंने उसे क्या कर दिया? छोटा साइज दे दिया। अब छोटा साइज क्या करेगा? छोटे साइज के साथ अच्छी मैचिंग करेगा।
छोटा साइज है तो छोटा साइज छोटे साइज के साथ बढ़िया मैचिंग होगा। तो फ्लोरीन है स्मॉल साइज का, तो उसका बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा अच्छी होगी? लिथियम के साथ। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और ये था बड़ा साइज, बड़ा साइज हो गया सीजियम, और फ्लोरीन हो गया छोटा साइज। अब मैंने क्या किया, चीजें रिवर्स कर दी। अब रिवर्स कर दी, देखो एनायन छोटा साइज हो गया और कैटायन हो गया बड़ा साइज, तो लार्ज डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा हो गया। अब डिफरेंस ज्यादा हो गया तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करेगा, आपको मिसगाइड कर देंगे। ये देखो आपको मिस हो गए यहाँ पे आप लोग। मैंने क्या कहा, जितना साइड डिफरेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा जो लैटिस एनर्जी होगी वो किसकी होगी, LIF। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, LIF की। तो पहले मैंने कहा लैटिस एनर्जी 1 की ज्यादा, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। तो सॉलिबिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो कम हो जाएगा, सॉल्युबल कम होगा। तो सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा अभी? इज इट क्लियर और नॉट? अभी मैंने लिखा भी था आपको, स्मॉल साइज वाले कौन से हैं, लार्ज साइज वाले कौन से हैं। ठीक है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज, जो लार्ज साइज होगा वो लार्ज साइज के साथ उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी होगी, जो स्मॉल साइज होगा उसका स्मॉल साइज के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो बड़ा साइज है और जो छोटा साइज है, ध्यान रखना आप लोगों ने। अब देखो इसके बाद मैं नेक्स्ट वन दे रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना है और फिर कम समझना है, फिर उसका जल्दी से रिप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, रेडी फॉर दिस। BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि क्या करो, पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा। अब बताओ इसमें से 1 2 3 4 विच वन इज मोर सॉल्युबल? हाँ पार्थ, वेरी गुड। और सार्थ, अनुजा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा बताओ, सबसे ज्यादा सॉल्युबल? वेरी गुड पृथ्वीराज। और आदित्य गवास, वेरी गुड। अद्वैत, आकाश, सार्थ, मनाली मिस हो गई, ध्रुव जैन, सुचित्रा, वेरी गुड। देखो स्मॉल साइज होता है, मनाली वेरी गुड। OH का स्मॉल साइज, ये याद करो, थोड़ा सा याद करो, OH इज स्मॉल साइज। ठीक है, हाँ अदिति वेरी गुड। अद्वैत सर, इस चैप्टर में एक्सेप्शन थोड़े ज्यादा है। हाँ एक्सेप्शनल ही ज्यादा है, क्या करें, एक्सेप्शनल ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कई चीजें अकॉर्डिंगली नहीं होती। इसको मैं एक्सेप्शनल खत्म कर दूंगा, इसके आगे एक रूल आता है फैजान रूल। फैजान रूल में मैं आपका ये पूरा एक्सेप्शनल खत्म कर दूंगा। ठीक है, फैजान, अगर आपको इसके बाद फैजान रूल का आ गया समझ में, तो ये सारा एक्सेप्शनल ही खत्म हो जाता है। वो इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है फैजान रूल। ठीक, तो अभी थोड़ा सा आपको ये हैबिचुअल में आ जाओगे, आप फैजान रूल को आते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर क्या है कि छोटा साइज होगा तो छोटे साइज के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, इन दोनों की दोस्ती ज्यादा अच्छी होगी। इनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी नहीं होने की, एक बड़ा साइज है एक छोटा है, जो छोटे छोटे होंगे दोस्त अच्छे होते हैं ना। अगर छोटे क्लास 1 वाले अच्छे दोस्त होंगे और क्लास 1 वाला होगा और क्लास 12 वाला होगा तो इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बड़ा डिफरेंस हो गया। तो जो लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 की। छोटे छोटे साइज हैं, आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। पता कैसे चला, देखो BE का साइज सबसे छोटा होता है, SR का साइज सबसे बड़ा होता है, स्कूटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है,
अब इसके बाद सॉलिडिटीज का अपोजिट हो जाएगा। सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, 4 का ज्यादा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1। तो यही देखना हमने छोटा साइज कौन सा है और बड़ा साइज कौन सा है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान रखो, एक्सेप्शनल केस को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देंगे आपको क्वेश्चन वहां पे। एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको याद कर लो इस पॉइंट को, तो ज्यादा क्लियर होगा। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते, बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आते, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन, मैंने आपको कहा इसमें BeNO3 का होल ट्वाइस, बेटा मांगेगा स्कूटर, ठीक है। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। पढ़ाई क्या है बस। अब अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, हाँ पार्थ सही है, वैभवी बिल्कुल सही है, अनुजा, श्रुति, अंश, सिद्धि, रुजुल और आदित्य मयकर, पृथ्वीराज, वेरी गुड। समझ में आ गया। देखो जिसके 3 एटम होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, मींस बड़ा एटम हो गया, ठीक है, वेरी गुड। सार्थ, मनाली मिसिंग कर दिया आपने। देखो NO3 क्या हो गया, NO3 इज लार्ज साइज, लार्ज इन साइज। NO3 का साइज बड़ा होता है। जो भी जनरली हेलोजन को छोड़ के, हेलोजन में आई का साइज बड़ा होता है। तो हेलोजन में छोड़ के जिसके पास 3 एटम होंगे, 3 से ज्यादा एटम होंगे, 3 + 1 4, वो बड़ा साइज का माना जाता है, ठीक है। हेलोजन को छोड़ के, हेलोजन आयोडीन है, बहुत बड़ा साइज हो गया। तो जनरली जिनके पास 3 एटम होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, वो बड़ा साइज हो गया। तो बड़ा साइज का बड़े साइज के साथ कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा। ये आपको फिर दिख नहीं रहा है, ये SR को मैं गायब भी कर देता हूँ, अब से इधर से लिखूंगा, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन वेदर स्मॉल साइज और लार्ज साइज, वी कैन सी और वी कैन इमेजिन दैट। देखो लार्ज साइज का आपको जनरली कैसे पता चलेगा, अगर छोटे छोटे एटम से मिलके बना है तो मोर देन 3 एटम, मोर देन 3 एटम। देखो 3 + 1 4 हो गए, ऐसे CO3 हो गया, 3 + 1 4, जैसे ClO4 हो गया, 4 + 1 5। तो जनरली उसका, उसमें जो नंबर एटम होंगे वो मोर देन 3 एटम्स होते हैं। और आयोडीन यानी हेलोजन में आयोडीन या Br को हम क्या कहते हैं, लार्ज साइज में ले लेते हैं, ठीक है। हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन में CI या Br होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज साइज वाले हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इस दोनों का लार्ज साइज कैसे पता चलेगा। मिडिल साइज का हुआ तो, मिडिल साइज का आता नहीं है, उसमें दोनों चीजें होती हैं। अभी आपको मैं सारे क्वेश्चंस इसके मैक्सिमम करा देता हूं, तो आप खुद ही मुझे पूछ लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको लार्ज साइज का हिंट दे दिया कि अगर छोटे छोटे एटम हुए तो मोर देन 3 एटम्स, और अगर हेलोजन हुआ तो आयोडीन या ब्रोमीन होता है, क्योंकि इसका बड़ा साइज होता है। अब आपको अप्लाई करना है, देखो लार्ज साइज को, तो NO3 इज लार्ज साइज। अब लार्ज साइज होगा और SR यहाँ पे बड़ा है, तो लार्ज साइज का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, यानी कि इनकी दोस्ती बहुत पक्की बनेगी। और पक्की बनेगी का मतलब क्या हुआ, लैटिस एनर्जी 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। छोटा साइज है, छोटा आदमी है, बड़ा है, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो रहा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो लैटिस एनर्जी का उल्टा कर दो, अब अपोजिट ऑफ लैटिस एनर्जी, सॉलिबिलिटी क्या होगी, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 4 3 2 1। ये क्या कर दिया मैंने, तो अपोजिट कर दिया मैंने, ये 1 का ज्यादा होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये 1 का ज्यादा होगा, ठीक है, भावनाओं में आ गया था। तो 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा होगा, इस तरीके का ऑर्डर होगा। कर दोगे आप,
एक और क्वेश्चन देख के मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड ईशा। क्वेश्चन को देखो और तुरंत आंसर करना है, तुरंत आंसर, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखो और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज MgF2, और इसके बाद कौन आता है बेटा, मांगे कार, स्कूटर, राजी। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें बताओ, देखो विद इन 10 मिनट है। हाँ वेरी गुड अंश, पार्थ, ईशा, आदित्य मयेकर, वैभवी वेरी गुड, और सूर्यवंशी वेरी गुड। सोचो जरा सा, अनुजा, सार्थ, मनाली सही आंसर है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। पृथ्वीराज मिसिंग कर गया। फ्लोरीन कैसा साइज होता है? फ्लोरीन इज स्मॉल साइज। रुजुल सही है। देखो फ्लोरीन, देखो पहले ये एनायन वाला देखो, एनायन कौन सा है इसमें? स्मॉल साइज है एनायन का। अब एनायन का स्मॉल साइज है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटा साइज वाला वो ज्यादा कंबाइंड होगा। तो यहाँ पे mg यानी जो लैटिस एनर्जी होगी वो 1 की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। इसको देखो, ये एनायन डिसाइड करेगा मेन, ये वाला साइज करेगा। देखो स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो कैटायन का साइज होगा, देखो कैटायन का साइज, कैटायन में Mg भी छोटा साइज होता है, फिर Ca, फिर Sr, और सबसे बड़ा साइज होता है Ba। तो क्या होगा, छोटा साइज छोटे साइज के साथ अच्छा कंबाइंड होगा। हाँ सॉलिबिलिटी वेरी गुड ईशा, उल्टा हो जाएगा इसका। सॉलिबिलिटी क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जितना मजबूत बॉन्ड होगा इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। सॉलिबिलिटी मतलब आप इसको घोलोगे ना, तो घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिसॉल्व करने के लिए, टू ब्रेक डाउन द आयन। और हाउ कैन वी ब्रेक डाउन, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, और फर्स्ट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to break down, hence the solubility decreases। जनरली क्या हो सकता है, इट इज जो भी होगा। तो देखो सॉलिबिलिटी क्या हो गया, सॉलिबिलिटी इज 4 3 2 and 1। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वन फिर देता हूं, एक आध और क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। माई चैट विजिबल टू यू? यस देवकर, योर चैट इज विजिबल। सुचित्रा वेरी गुड। तो देखो एक आधा और क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा आगे, जो यू हैव टू सॉल्व टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। देखो सबसे मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। तो जो जितने क्वेश्चन करेगा, देखो मैं आपको आज भी सारे क्वेश्चंस किसके डाल दूंगा, पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किसके डाल दूंगा, इसके। जितने ज्यादा जो क्वेश्चंस करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसको उतना जल्दी वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेगा कंपटीशन में। रीजन क्या है कि क्वेश्चन इज मेन इंपॉर्टेंट। आपने थ्योरी पढ़ी है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मुझे नहीं आ रहा, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। देखो BeSO4, सेकंड इज MgSO4, नेक्स्ट वन इज CaSO4, उसके बाद है SrSO4। 1 2 3 4। हाँ वेरी गुड पार्थ, सार्थ वेरी गुड, और इसके अलावा और वैभवी वेरी गुड। सोचो जरा, सूर्यवंशी राइट आंसर है। पृथ्वीराज मिसिंग हो गई आपसे ही, अदिति राइट है। सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाँ सही है पृथ्वीराज। मनाली फिर मिसिंग कर गया। ये देखो पहले SO4 कौन सा, हाँ मनाली अब राइट हो, श्रुति राइट है। पहले ये देखो एनायन को देखो, एनायन क्या है, एनायन है SO4 मींस इट इज लार्ज इन साइज। अब बड़ा साइज है। अब कैटायन का साइज देखो, कैटायन का साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यानी Be, फिर Mg, फिर Ca, फिर Sr। तो क्या होगा इसका साइज, अब जो बड़ा साइज है बड़े साइज के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो लैटिस एनर्जी 4 की सबसे ज्यादा हो जाएगी।
लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, और लास्ट में 1 की। सीधा सा कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट हो गया तो इसका अपोजिट कर दो, क्या? सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी में क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। कंपाउंड देखो 3 प्लस 4 प्लस 1 5 एटम्स है, मीन्स लार्ज साइज। और लार्ज साइज होगा तो क्या होगा? समथिंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी उसकी जो बड़े साइज होंगे, बड़ा साइज बड़े साइज को अच्छा होल्ड करके रखेगा, मींस लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा 4 की। 4 की लैटिस एनर्जी तो सॉलिबिलिटी सबसे कम। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। यू हैव टू सी विच वन इज लार्ज एंड विच वन इज। देखो इसी में दो क्वेश्चन देता हूं मैं। LI, NAI, KI और RBI। ठीक है, इससे पैसे मत निकालना RBI से, यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते हम। BEI2, MGI2, CAI2 और SRI। ठीक है, इसको सोचो जरा कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले में बताओ, 1 2 3 4 कह दिया मैंने। आप इसमें सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी सार्थ बिल्कुल सही है, और पृथ्वीराज सही है। आई का सोचो जरा सा, वैभवी मिसिंग कर गए। आयुष सही है, अनुजा सही है, आदित्य मयेकर राइट आंसर है। सोचो जरा सा, फिर से मिसिंग कहीं कर दिया आप लोगों ने। सॉलिबिलिटी यह संभोकर बिल्कुल सही है, अद्वैत सही है, अंश गांधी बहुत बड़ा बढ़िया, और सूर्यवंशी। मनाली मिसिंग कर गई। देखो मैंने क्या कहा था आपको, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। मनाली अब सही है। आयोडीन मैंने कहा था कि आयोडीन या ब्रोमीन होगा। ध्यान देखो जरा सा, आयोडीन होगा या ब्रोमीन होगा। Br ये एक्सेप्शनल है, इनका बड़ा साइज होता है। दिस इज इन लार्ज साइज। In case of bromine and iodine क्या होता है? दे हैव लार्ज साइज। आयोडीन और ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो आर भी है वो बड़ा साइज होता है, आई भी बड़ा साइज होता है। यानी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1। और सॉलिबिलिटी क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? सबसे 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर 4 का। अपोजिट हो जाएगा। जिसका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर, उसका जो सॉलिबिलिटी है वो बेकार। अब एक और देता हूं, लास्ट है Br2, Mg Br2, CaBr2 और स्कूटर Br2। ठीक है, आप बताओ। हाँ, पार्थ सही है, और अनुजा, अदिति, वैभवी, आदित्य मयेकर, वेरी गुड। तो ये लगभग सबने आंसर सही दिया है। आयुष, मनाली, सार्थ, सुचित्रा और सूर्यवंशी, वेरी गुड। तो ये सबका आंसर सही है। देखो 1 2 पृथ्वीराज सही है। अब देखो 1 2 3 4 बी आर का साइज होता है लार्ज, और लार्ज साइज होगा तो लार्ज साइज के साथ कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया होगा। यानी जो लैटिस एनर्जी होगी 4 3 2 एंड 1, तो इसका सॉलिबिलिटी क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, यानी 1 2 3 एंड 4। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? स्मॉल होगा नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। देखो साइज का फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, कौन से स्मॉल साइज में है, कौन से लार्ज साइज में है। लार्ज साइज का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है।
लेकिन ये चीज परफेक्ट नहीं है, इसमें एक्सेप्शनल है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, इसके आगे हम पढ़ते हैं फैजान रूल, और वहां से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारे जो आपको एक्सेप्शनल लग रहे हैं, ये अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है फैजान रूल। तो फैजान रूल फैजान ने दिया था। ये सारे आपके जितने भी अभी जो डाउट चल रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। फैजान कहता है फिक्र मत करो, ठीक है, मैं हूं।